हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, जिसका इंतज़ार था वो आ गया है। जो कॉन्फ्रेंस कॉल था उसका आउटकम आ गया है। जानेंगे इस कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या क्या हुआ, क्या हमें देखने को मिला है जिसका इफ़ेक्ट मंडे को बैटकॉम ग्रुप पे हो सकता है। फॉरेंसिक ऑडिट का क्या हुआ, एक्विजिशन का क्या हुआ, मीडियामिन का क्या हुआ। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। एंड फ्रेंड्स, बिफोर आई कंटिन्यू, जस्ट लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप जैकपॉट शेयर लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो 9545850000। मंडे को आपको जैकपॉट शेयर बाय करना होगा, तो आप उसके बारे में डिटेल प्रोसीजर एंड उसकी जो प्राइस है पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। फ्रेंड्स, आज का जो कॉन्फ्रेंस कॉल था उसके दो मेन इशू थे उसके अंदर, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में एंड मीडियामिन के बारे में। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में मैनेजमेंट ने कहा है कि कंपनी को इवॉल्व करना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक रहना चाहिए और फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी कंपनी के ग्रोथ के लिए हेल्प करे ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। वो ध्यान में रखते हुए क्वांटम कंप्यूटिंग डिवीजन हमने शुरू किया है, जो कि एडटेक सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म में एक माइलस्टोन साबित होने वाला है, मील का पत्थर साबित होने वाला है। यही कहना है, कहा है मैनेजमेंट ने इस कॉन्फ्रेंस कॉल में। मतलब ये कंपनी के फ्यूचर के लिए ज़रूरी था और जिसके कारण हम लोग क्लाइंट को बेटर सर्विस दे पाएंगे एडटेक बिजनेस में, ऐसा कंपनी ने कहा है। उसके अलावा कंपनी ने ऑडियो जो एक्विजिशन के बारे में कहा है कि प्रोसेस चल रही है, हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लीगल बाइंडिंग, बट जल्दी इसके बारे में अनाउंसमेंट होगी एंड एवरीथिंग इज़ वेल गोइंग स्मूथली। और इसका जो पेमेंट आपको याद होगा तो कुछ होने वाला है कैश में और कुछ होने वाला है स्टॉक ऑप्शन में, मतलब इक्विटी देकर। अब ये इसके कारण अभी थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि प्रोसीजर चल रही है एंड एवरीथिंग इज स्मूथ। इसके जो हेड चीफ बनाए गए थे मिस्टर सतीश चेट्टी, उन्होंने कहा है कि सब चल रहा है बराबर और जल्दी इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ऑडियो कंपनी का भी अभी जो प्रोसेस है ऑनगोइंग है, हालांकि काफ़ी डिले हो चुका है, बट उन्होंने कंपनी ने अभी भी एफर्मेटिव जवाब दिया है, पॉजिटिव जवाब दिया है इस बारे में। अगला जो सवाल था सबसे इम्पोर्टेंट, मीडियामिन का डील कैंसिल क्यों हुआ, तो उन्होंने यही कहा कि मीडियामिन को और बैटकॉम ग्रुप को लगा कि ये डील हमारे दोनों के लिए अच्छी नहीं है, रादर वी कैन बी पार्टनर देन बिकमिंग वन कंपनी। मतलब हम एक दूसरे की जो सर्विसेज है उसका फ़ायदा लेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, बट हम लोग एक्विजिशन को कैंसिल कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो शेयर्स अलॉट हुए थे ऊंची मीडिया को, मतलब मीडियामिन को, वो कैंसिल कर देंगे वाया द रूट ऑफ एनसीएलटी में जाके वो लोग बताएंगे कि हमारा डील कैंसिल हो गया है। तो शेयर जो मीडियामिन को अलॉट किए गए थे वो कैंसिल किए जाएंगे। और कंपनी ने ये भी कहा है, ब्राइटकॉम ग्रुप ने, कि जो पैसा मीडियामिन के एक्विजिशन से बचने वाला है कैंसिलेशन से, वो दूसरे एक्विजिशंस करने के लिए कंपनी काम में लाएगी। आपको मैं याद दिला दूँ कि मीडियामिन में अराउंड 1500 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो हो सकता है कि ये ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि 1500 एम्प्लॉयज़ की सैलरी बचेगी, जो कि ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर बर्डन बढ़ सकता था। तो एक पॉजिटिव बात है। हालांकि मीडियामिन का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कंपनी को अब नहीं मिलेगा, ये नेगेटिव बात भी हो सकती है। बट फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो मीडियामिन का जो कैंसिलेशन हुआ होगा, जहाँ तक मेरा लॉजिक बोलता है, मे बी आई एम रॉन्ग। एक तो उनका शेयर का प्राइस था 120 रुपीज़, अभी शेयर बहुत ज़्यादा गिर चुका है, इसलिए मीडियामिन को ये जो प्राइस दिया गया वो मंजूर नहीं होगा, बहुत लॉस हो रहा होगा उनका, बहुत हाई प्राइस में लेना पड़ा उनको। और दूसरी बात कि अभी फॉरेंसिक ऑडिट का जो चल रहा है मैटर, उसके कारण भी कहीं ना कहीं मीडियामिन के मन में जो इमेज था बैटकॉम का वो डिस्टर्ब हुआ होगा एंड दे मस्ट नॉट बी वांटिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस मेस। मतलब अगर फॉरेंसिक ऑडिट नेगेटिव आया तो कंपनी के ओवरऑल बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसके कारण भी हो सकता है मीडियामिन की जो मैनेजमेंट है उनको लगा होगा कि अपने लिए ये रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अपनी कंपनी तो अच्छी चल रही थी, कल जाके फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट नेगेटिव आया तो हमारे भी बिजनेस को धब्बा लग सकता है, डेंट आ सकता है। ये भी उनका थिंकिंग हो सकता है। मैं सिर्फ एक गेस कर रहा हूँ, दैट इज़ यू कैन ऑल्सो होप कि ऐसा नहीं हुआ होगा जो मैनेजमेंट कर रही है, बट ऐसा भी कारण हो सकता है मीडियामिन के बैकआउट होने के लिए। फ्रेंड्स, अगली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी गई फिर से मिस्टर रेड्डी को फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि फॉरेंसिक ऑडिट मेरे हाथ में नहीं है, कब आएगा मैं बता नहीं सकता वो टाइमलाइन, आई कैन नॉट गिव द स्पेसिफिक टाइमलाइन। हावेवर
आई एम कॉन्फिडेंट कि फॉरेंसिक ऑडिट पॉजिटिव ही आएगा एंड वी हैव गिवन ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। फिर से वही जवाब दिया है और जब भी आएगा कब आएगा पता नहीं है, बट वी आर होपफुल कि जल्दी आए और पॉजिटिव आए। पर जहाँ तक मुझे लगता है फॉरेंसिक ऑडिट के रिजल्ट आने को अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। दूसरी बात, किसी ने पूछा उनको क्वेश्चन आंसर सेशन में कि आप शेयर्स को बायबैक क्यों नहीं करते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये मानना है कि कंपनी अगर बायबैक डिक्लेयर करेगी एट द हाई प्राइस तो उससे पॉजिटिविटी लोगों के मन में आएगी। बट मिस्टर रेड्डी ने उसका जवाब दिया कि बायबैक की कोई ज़रूरत हमें लगती नहीं है और हम जो फंड्स हैं वो कंपनी के ग्रोथ में लगाना चाहते हैं, ना कि बायबैक करने में शेयर्स को। तो इसके कारण थोड़ा सा लोगों में निराशा जरूर होगी कि काफ़ी लोगों को होप थी आज कि बायबैक का कोई डिक्लेरेशन वगैरह कंपनी इस कॉल में कर सकती है, बट मैनेजमेंट ने इसके बारे में कुछ भी एक्शन लेने से मना कर दिया है। उसके अलावा उन्होंने, किसी ने पूछा कि आपने फिर से बोनस क्यों दिया, आपने 1 साल पहले ही तो बोनस दिया था, फिर से दूसरी बार बोनस क्यों दिया। तो उसमें मिस्टर रेड्डी ने कहा है टू फॉर द बेनिफिट ऑफ द जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक गिफ्ट देना चाहिए, या उनको जो लॉयल जो इन्वेस्टर्स है ब्रैडकॉम ग्रुप के उनको फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए बोनस दिए गए और इक्विटी भी बढ़ाने की उनकी इच्छा थी। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि छोटी कंपनी होती है तो उसको टेक ओवर करना आसान होता है, तो कभी कोई मैनेजमेंट अपनी इक्विटी को इतना बढ़ा देते हैं कि आसानी से कोई कंपनी को टेक ओवर या बाय नहीं कर सकता है। तो वो भी एक स्ट्रैटेजी रही होगी ब्रैडकॉम ग्रुप की कि हॉस्टाइल टेक ओवर या जो जैसे तो कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को शेयर्स ओपन मार्केट से बाय कर लेती बड़ी क्वांटिटी में, तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए, इसलिए भी उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा, बोनस देकर अपनी इक्विटी साइज बढ़ाने की कोशिश की होगी। नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं उनको बढ़ाने के लिए भी ब्रैडकॉम ग्रुप ने बोनस इशू किए होंगे। बट एंड में उन्होंने यही कहा कि हमारी कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, आने वाले 1-2 साल में आप कंपनी को मल्टीफोल्ड्स में बढ़ते हुए देखेंगे, और उन्होंने कॉन्फिडेंस बताया है कि आने वाले क्वार्टर्स भी अच्छे होंगे, हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है, हमारे क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं और ओवरऑल कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। तो जो लोगों को एक्सपेक्टेड था फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में, तो अभी उसके बाद में कोई क्लियर पिक्चर नहीं आया है। हालांकि बायबैक के बारे में भी लोगों को लग रहा था कि कुछ पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, वो भी नहीं आया है। बट अगर आप देखोगे तो एक फॉरेंसिक ऑडिट का ही छोड़ दिया तो और कोई भी चीज़ें अभी तो नेगेटिव नहीं लग रही है ब्रैडकॉम ग्रुप में। हालांकि काफ़ी लोगों को अभी भी लग रहा है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर अपने शेयर घटाए, ओपन मार्केट में बेच के LLPs को बाय करके उसमें स्टेक बढ़ाकर अपना प्रोमोट होल्डिंग मेंटेन रखा। ये काफ़ी लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है अभी भी, तो ये बात अलग है। बट ओवरऑल देखा जाए तो कॉन्फ्रेंस कॉल में एक ऐसा कोई नया डिक्लेरेशन नहीं आया है, और अब इसका इम्पैक्ट मंडे को शेयर पे कैसा पड़ेगा और देखने वाली बात रहेगी। शेयर अभी काफ़ी दिनों से एक ही रेंज में घूम रहा है, 40, 41, 39, 42, 45 इसी रेंज में घूम रहा है। अब देखना यह है कि कब ये 60 रुपीज़ को पार करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट नाउ कि मंडे को मार्केट इस कॉन्फ्रेंस कॉल के आउटकम को कैसे लेता है। थैंक यू फ्रेंड्स।